मैं कुछ दिन पहले एक मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली गया था और एक हफ्ता पहले मैं मुंबई गया था और वहां के दोनों शहरों की जब हालत देखा कि वहां पे ऐसा लॉकडाउन है और जब वापस औरंगाबाद शहर के अंदर आया और देखा कि कैसा लॉकडाउन है, तो लोग जब पूछे कि औरंगाबाद से खत्म हो गया है क्या, तो मैं लोगों को यही कहता हूं, कोरोना का डर नहीं है, क्योंकि हमारा यकीन हमारे रब के ऊपर है। जितनी एहतियात हमें करनी चाहिए हम पिछले 4 महीनों से करते आ रहे हैं और यकीनन अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपने घर वालों को महफूज रखने के लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर जिसे कहते हैं वो हम लेते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी लेते रहेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने मुझे जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ औरंगाबाद जिले का खासदार बनाकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर भेजा है। मैं जब भी औरंगाबाद में सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग होती, हर सोमवार 11 बजे तमाम जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन अधिकारियों की और पदाधिकारियों की एक मीटिंग कलेक्टर ऑफिस के अंदर होती है। मैं वाहिद एक ऐसा नुमाइंदा हूं जो शुरुआत से अगर आवाज उठाता रहा तो मेरे गरीब पान टपरी वालों के लिए, रिक्शे वालों के लिए, होटलों वालों के लिए, कारोबार करने वाले छोटे मोटे जितने भी लोग थे उन लोगों के लिए आवाज उठाता रहा। एक तरफ वो लोग थे जो बार बार ये कहते थे कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप खोलने की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें यही कहता था कि अगर लोग आप इस वजह से लॉकडाउन कर रहे हैं कि कोरोना से लोग मर जाएंगे, तो हम यहाँ पर एसी कैबिन के अंदर बैठकर ये फैसला कर सकते हैं क्योंकि हमारे घर भरे हुए हैं, तमाम अधिकारियों के घर भरे हुए हैं, लेकिन वो लोग जो दिन में मेहनत करके रात में जिनके घर का चूल्हा जलता है उन लोगों के बारे में फिक्र कौन करेगा। इन 4 महीनों के अंदर जो औरंगाबाद के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारी माएं और बहनों ने जिस तरह का काम किया, यकीन मानिए मैं आज लोगों को यह कहता हूं कि सिर्फ जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये कोरोना शुरू हुआ है, कोरोना फैला है और कोरोना की वजह अगर कोई है तो वो मुसलमान है, क्योंकि ये कोरोना जिसकी वजह से फैला है वो तबलीगी जमात है। ये 1 महीने तक जो पूरे मीडिया के ऊपर जब थोड़े 2400 घंटे हमें इस तरह से पेश किया जा रहा था कि यानी कि दुनिया के अंदर जो कोरोना फैला है वो मुसलमानों की वजह से फैला है, लेकिन काबिल मुबारकबाद है यही कौम के लोग जो जब सड़कों के ऊपर निकले, ट्रेनों को रुकाए, बसों को रुकाए, गाड़ियों को रुकाए और खाने पीने का जब इंतजाम किए उन लोगों ने न ये देखा कि ये कौन है, ये देखे नहीं कि हम जिसे अनाज दे रहे हैं वो किस जात का है, हम जिसे मदद कर रहे हैं उसका मजहब क्या है। जब पूरे लोग और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर डाला है इस बात को कि अगर इस महामारी के दौरान अगर सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा काम किसी ने किया है तो मुसलमानों ने किया है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है, एक तरफ हमारे ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा था कि हमारी वजह से ये बीमारी फैली है और दूसरी तरफ यही कौम जब सड़कों के ऊपर निकली और जब लोगों को मदद करने के लिए आगे आई
तो कितने सारे लोग जो ये जहन बना चुके थे कि यही मुसलमानों की वजह से, यही दाढ़ी वालों की वजह से, यही टोपी वालों की वजह से आज कोरोना फैला है। मैं समझता हूँ इन 4 महीनों के अंदर अगर मुसलमानों ने दावत का सबसे अच्छा काम किया है तो दावत का ये काम किया है कि उन्होंने अपने अमाल के जरिए ये दिखाया है कि ये मजहब आपको कैसी तालीम देता है। और इस मजहब के जरिए जो आपने अपना काम किया है, मैं समझता हूं कि हम कितनी भी लोगों को बताएं कि हमारा मजहब क्या है तो शायद उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर आपने उनके जहनों में बनाया है कि नहीं, ये कौम है तो वाकई में हमदर्द कौम है, लोगों के साथ खड़े रहने वाली कौम है। इसीलिए मैं आज सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज गफ्फार कादरी साहब ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, लोगों को सर्टिफिकेट देने की बात की गई है। जिन जिन लोगों का नाम आया है वो लोगों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सिर्फ वही लोगों ने काम किया है। इम्तियाज जलील की जितनी हैसियत थी मैंने उतना काम किया, डॉक्टर साहब की जितनी ताकत थी उन्होंने उतना काम किया, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जो दूसरों को अनाज तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उनके लिए दुआएं मांगी और वो भी बहुत बड़ा काम किया। तो वो काम की भी बहुत मायने रखती है कि हम ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अनाज बांटा है वो लोग खामोशी के अंदर, तहज्जुद के अंदर उठकर जब दुआएं मांग रहे थे सेहत के लिए, गरीबों के लिए, जो बीमार लोग हैं उन लोगों के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम था। और ये सर्टिफिकेट से बढ़कर वो सर्टिफिकेट है जो इंशाअल्लाह आपको हश्र के मैदान के अंदर ये काम भी बहुत काबिल तारीफ काम था। ये सर्टिफिकेट्स यकीनन लोगों की हौसला अफजाई के लिए होते हैं, लोगों की पीठ थपथपाने के लिए होते हैं। जाने अनजाने में हो सकता है कि डॉक्टर साहब से भी 8-10 नाम छूट गए होंगे, हो सकता है कि मेरे से भी कुछ नाम छूट गए होंगे, क्योंकि उस वक्त के हालात ऐसे थे कि ये जरूरी नहीं है कि इम्तियाज जलील अपनी दुआ बैंक के जरिए अपने ऑफिस के अंदर जो काम कर रहा है वो दिख रहा है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने घर में एक्स्ट्रा 4 रोटी बनाया है और अपने पड़ोस को खिलाया है तो सर्टिफिकेट का हकदार वो भी। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग थे जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। कई लोग, हमने खुद ने भी ये देखा और हमने खुद ने भी ये कहा था कि हमारी तालीम, हमारा मजहब ये कहता है कि अगर आप दाएं हाथ से अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। कई लोगों ने खामोशी के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया, वो भी मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं आप तमाम नौजवानों की जितनी तारीफ करे वो कम है। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे वक्त के अंदर खड़े होकर उन मजबूर लोगों का, उन बेसहारा लोगों का, मुझे आप लोगों को ये बताना है कि जब हजारों लोग जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से जब यहाँ के लिए निकले तो सरकार ने उनसे ये कहा था कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर दो। सोचिए आप कि एक मजदूर, एक गरीब आदमी जिसके पास ना तो स्मार्टफोन है, वो कहां से ऑनलाइन सबमिशन देता था। उस वक्त जब हमने ये फैसला लिया कि हम अपने दफ्तर बनाएंगे तो तमाम नौजवान जो दिन और रात मेहनत कर रहे थे और जब उन्हें वहां अपने घर जाने का पास दिया जाता था तो मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा जो अलग अलग मजहब के थे, अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले थे, लेकिन उन्हें हमने सिर्फ जब वो पास देते थे तो उनकी आंखों के अंदर जो आंसू थे और जो गिड़गिड़ाकर रोकर शुक्रिया अदा करते थे, यकीन मानो उन आंसुओं की कीमत एक सर्टिफिकेट से चुकाई नहीं जा सकती। जिस तरह से एक पैगाम उनके अंदर गया कि हमारे जब बुरा वक्त हमारे ऊपर आया था, जब हम लोग परेशान थे,
आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो लोग गए हैं और अपने अपने गांव में, अपने शहरों के अंदर आपका अपना नाम तो रोशन किए ही है, लेकिन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम भी वहां पर लहराए। जिस जमात के ताल्लुक से ये कहा जाता था कि ये फिरका परस्त जमात है, बताइए मुझे ऐसा कौन सा यहाँ पर नौजवान है जो मदद करने के लिए जाता था तो क्या ये लोगों से पूछता था कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है? उस वक्त सिर्फ ये देखा जाता था कि जरूरतमंद कौन है और किसे मदद करनी चाहिए, और वो काम आप लोगों ने किया है। आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। गफर खाती साहब ने बताया है कि धीरे धीरे अब हम लोग हमारी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। हालांकि सरकार तो कह रही है कि नहीं अभी भी बंद करेंगे, तो हम तो सरकार से ये कहेंगे अगर सोच रहे हैं बंद करने का तो पूरा महाराष्ट्र बंद करो, औरंगाबाद बंद नहीं होगा। हुकूमत आपकी होगी वहां पर, लेकिन सरकार यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब ने दो चार बातों के ऊपर तवज्जो आप लोगों की दिलानी चाहिए, जिसमें एक मुद्दा जो मेरे भी बहुत दिल के करीब है वो है वक्फ की जमीनों का मामला। बिल्कुल सही बात है। बहुत अफसोस होता है जब मैं जालना रोड से गुजरता हूँ और ये सभी लोग जानते हैं कि पूरा जालना रोड जो है वो वक्फ की जमीन है, लेकिन वहां पर बताइए कितने हमारे जरूरतमंद लोग वहां पर उस जमीन के ऊपर पेड़ कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि क्रांति चौक के ऊपर जब हमने आंदोलन किया था, ये जानते हुए वक्फ बोर्ड के पूरे अधिकारियों को हमने लेकर गए थे वहां पर। वहां से बोर्ड उठा कर फेंका था, हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स हमारे साथ में थे, पूरे कॉलम तोड़ डाले थे भाई के सामने गिरा के। तो हर चीज करने के बाद हमारे हिस्से क्या लगा? वहां पर हमारे ऊपर केसेस रजिस्टर किए गए, वो केसेस आज भी चल रहे हैं। बाद में पता चला कि वही वक्त के अधिकारी, वही वक्त का जो बोर्ड है, वो लोग मिलकर साठ-गांठ कर लेन देन कर दोबारा फिर वहीं पर बिठा दिया गया। एक और प्रॉपर्टी का हमने काम रुकवाए थे जालना रोड के ऊपर, जहाँ पर एक धन्ना सेठ को बेच दी गई थी। मुझे फख्र है इस बात का कि 48 घंटों के अंदर मैंने वो काम रुकवाया था। ये कहा था कि अगर नहीं रोकेंगे तो हम आकर रुकवाएंगे। आज जालना रोड के ऊपर कैलाश पेट्रोल पंप, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल तैयार किया गया, बहुत बड़ा मॉल तैयार किया गया। एक एक दुकान की कीमत वहां पर 1.5 करोड़ रुपया। जमीन किसकी है? वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमारे सामने दो बातें हैं, या तो अपनी इस जायदाद को लुटता हुआ देखे और खामोश बैठे, या एक ताकत बनकर खड़े रहे और लड़े। मैं चाहूंगा, मैंने डॉक्टर साहब से की दोपहर में, जब डॉक्टर साहब ने ये बताया, मैंने उनसे ये कहा कि डॉक्टर साहब ये काम हमें बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से, जो अच्छे नौजवान हैं जिनको जमीनों के बारे में मालूमात है, जो अपना वक्त दे सकते हैं, अगर अच्छी टीम अगर तैयार की गई तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ी ताकत हम बना सकते हैं। हम दूसरे शहरों के बारे में तो नहीं, लेकिन औरंगाबाद शहर के अंदर डॉक्टर साहब एक बार हुक्म दे दो, वक्फ बोर्ड के अंदर भी हल्ला बोल किया जाए। जो सीधी उंगली से नहीं मानेंगे, उंगली टेढ़ी की जाएगी। ये सब आज इसलिए करना जरूरी है कि जब मैं देखता हूं वहां पर एक धन्ना से 1.5 करोड़ रुपए की दुकान खरीद कर राज क्रॉप स्टोर किसकी जमीन पे है? कैलाश बाफना। दूसरा,
तनवानी साहब के भाई उनके साथ एग्रीमेंट करके ये जमीनें हमारी हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम अपनी आंखों के सामने इसे डूबता हुआ देख रहे हैं, लेकिन हम बेबस हैं क्योंकि बेचने वाले और पूरे इसको बर्बाद करने वाले कोई गैर नहीं, हमारे अपने ही हैं। और अगर हमको एक ताकत बनकर खड़े रहना है तो इन सबको बताना पड़ेगा, हमें ये जायदादें वापस लेनी पड़ेगी। मैंने डॉक्टर साहब से ये कहा कि इसका नेतृत्व आपको करना है क्योंकि आपको जमीनात के बारे में मालूमात ज्यादा है, अपना तो 20-35 का भी प्लॉट नहीं है। दूसरी बात यह है कि मजलिस के ताल्लुक से जो सोशल मीडिया के ऊपर ये बात चल रही थी कि आज पोस्ट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना है। नदीम हमदानी साहब पतंग लेकर डांस करना शुरू कर दिए थे। ये जो पोस्ट के ताल्लुक से हमने आज तक जब भी कोई अहम फैसले है, वो अहम फैसले भले ही हम आपस में डिस्कस करके करेंगे, लेकिन जब तक हमें असद साहब की तारीफ नहीं मिलती है, असद साहब ये बताते नहीं, और इसी दौरान हमारी चर्चा होते वक्त एक बात सुझाव आया है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम उसके ऊपर अमल करेंगे कि अगर आज हम पोस्ट देते किसी को, 4 महीने के बाद अगर इलेक्शन होना है महानगर पालिका और वही पोस्ट होल्डर कहा कि मुझे भी टिकट देना है, तो हम ये सोच रहे हैं जो पदाधिकारी, हम ये सोच रहे हैं कि जो पदाधिकारी पोस्ट लेगा वो टिकट नहीं लेगा। देखिए मजलिस से शोएब भाई का कहना है पोस्ट किसी को भी नहीं देगा। देखिए मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कल हम अगर किसी को मजलिस का शहर अध्यक्ष बनाते हैं या जिला अध्यक्ष अगर हम बनाते हैं तो उस शख्स को ये बात समझनी चाहिए कि एक कॉर्पोरेटर से कहीं ज्यादा पावरफुल वो पोस्ट है जो वो होल्ड करेगा। लेकिन अगर सभी ने कहा कि नहीं पोस्ट भी मुझे ही मिलना और टिकट भी दिक्कत है, मुझे मालूम है कि दिल्ली में आप मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। मैंने तो बोल दिया था सामने कपड़े बुला लिए अगर ये फैसला लिया नहीं गया है, लेकिन अगर मेजॉरिटी अगर इसकी तारीफ में है तो हाथ ऊंचा करके ताली बजा दे। चलिए चलिए बैठिए। देखिए मुझे मालूम है कि मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के बाद अगर सबसे बड़ी ताकत पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मजलिस सबसे ज्यादा ताकतवर कहीं बनी है तो मेरे ये दयूर नौजवानों की वजह से औरंगाबाद शहर के अंदर आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का ही जज्बा है और आप लोगों की ताकत है,
एक ऐसी ताकत आप लोगों ने सामने पेश किए हैं कि जहां पूरे मुल्क के अंदर लोग सोच नहीं सकते थे कि एक खासदार महाराष्ट्र से चुनकर आ सकता है, तो आप तमाम लोगों की वजह से आपने उसको भी मुमकिन कर दिया। इस ताल्लुक से सलीम सहारा साहब मायूस मत होइए। मैं इसके बारे में थोड़ा सा हम और इसके बारे में डिस्कस करके डॉक्टर साहब की इजाज़त अगर रही तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर औरंगाबाद की बॉडीज भी हम डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब ने मिसरवाड़ी की एक मिसाल दी है कि मांगने वाले बहुत हैं और मांगना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने मेहनत की है, मैं आया हूँ इस पोस्ट के लिए, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जो मिसरवाड़ी के तमाम कैंडिडेट्स ने जिस बात का मुजाहरा किया, मैं चाहूँगा आप लोग भी, नाराजगी होती है, लोगों को लगता है कि नहीं इसे मिलना चाहिए था, लेकिन वही पार्टी आगे बढ़ती है जो अपने खायद को खायद मानकर चलती है। उनके फैसलों के ऊपर लब्बैक कहती है, तभी हम आगे जाएंगे। और आप लोगों ने हमेशा लब्बैक कह के हमें ताकत दी है, हमें सहारा दिया है, इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी ताकत बनकर हम यहाँ पर आए हैं। ये आप लोगों को तय करना होगा कि पार्टी जिस किसी के ऊपर हाथ रखेगी, आप सबको लब्बैक कहना होगा। मैं ये बात आप लोगों से अनपन गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जैसे जैसे मामला खुलेगा, डॉक्टर साहब अपनी एक टीम तैयार कर लेंगे वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से। लेकिन एक बड़ा धरना हम इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को वापस लेने के लिए औरंगाबाद के अंदर एक बड़ा धरने का हम आयोजन करेंगे। पंचकी के पास हम ये करेंगे। दूसरा, लाइन के ताल्लुक से जो बिजली बिल माफ करने के लिए जो एक आंदोलन महाराष्ट्र के एक ही दिन एक ही वक्त महाराष्ट्र के जिले में, गांव में, बड़े बड़े शहरों के अंदर सरकार को निवेदन दिया गया था, मुझे यकीन है कि इतना प्रेशर बनने के बाद कहीं ना कहीं तमाम लोगों को इसकी राहत जरूर मिलेगी और इसका क्रेडिट भी जाएगा गफ्फार कादरी साहब और उनकी पूरी टीम को, अंजाम दिया, बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया है। बस यही चंद बातें आप लोगों से कहने के लिए यहाँ पर हम हाजिर हुए थे। इंशाअल्लाह और मुलाकातें होते रहेगी। कुछ देर पहले जिनके चेहरे खिले हुए थे खैर मुझे मालूम है कि ये जो भी फैसला होगा वो पार्टी के हक में होगा, पार्टी के बेहतरी के लिए होगा, पार्टी को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया जाएगा। एक सवाल लोगों के मन में ये आ सकता है, इम्तियाज भाई आप भी तो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, आप भी तो खासदार बन गए हैं। आप यकीन मानिए पिछले 3-4 साल से या उससे भी ज़्यादा का वक्त है कि असद साहब मुझे ये बार बार कहते थे कि महाराष्ट्र की जिम्मेदारी लेना है। और उस वक्त मैं ये कहता था कि नहीं साहब, मैं औरंगाबाद का एमएलए हूँ और मैं अगर अपनी पोस्ट के साथ इंसाफ नहीं कर पाया, वक्त नहीं दे पाया, तो कोई मतलब नहीं है कि मैं ये पोस्ट ले लूँ सिर्फ नाम के लिए। लेकिन जब एमपी बना तब असद साहब का हुक्म आया कि नहीं आपको ये जिम्मेदारी लेना है, तब मैंने इसलिए कबूला कि मुझे मालूम था कि मैं सिर्फ एक महाराष्ट्र का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष बोल के नहीं है, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो कांग्रेस का मुसलमान हो या राष्ट्रवादी के अंदर हो या किसी और पार्टी के अंदर हो, मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला सिर्फ एकलौता एक खासदार है जो उस वजह से मैंने ये कबूल किया था। बस आप तमाम लोगों से एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगा
कि हो सकता है कि इस पूरे इसमें कुछ लोगों के अगर नाम रह गए हैं तो आप अपना नाम दर्ज कराइए, डॉक्टर साहब के पास बताइए। इसके लिए किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने भी काम किया था, मेरा भी नाम छूट गया है। मकसद सिर्फ यही है, आप तमाम लोग इसके हकदार हैं मुबारकबाद के। आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह।